नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस मंच के माध्यम से हम आपको साहित्य की विविध विधाओं और गतिविधियों से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास को आपकी बहुत सराहना मिल रही है और खूब सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हमारा बहुत बहुत आभार। तो आइए चलते हैं आज की प्रस्तुति की ओर। आज हम इस मंच पर स्वागत करते हैं युवा कवि आदित्य राज का। सुपौल बिहार के रहने वाले आदित्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में परास्नातक कर रहे हैं। आदित्य की कविताएं आम जन की पीड़ा को बखूबी बयां करती हैं। इस कविता में जो दस्तक मंच से आज वे प्रस्तुत करेंगे, आप कृषक जीवन की करुण कथा सुनेंगे। और पहली कविता का शीर्षक है मेरे 4 माहे बच्चे। और मैं आपका ध्यान गांव की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां अमूमन हर मौसम में फसल की बर्बादी होती है और उसका इफेक्ट किसानों पे क्या पड़ता है, तो इसमें देखते हैं। मेरे 4 माहे बच्चे, मेरे बच्चे तुम्हारी ही तरह वो गिरगिटिया दाने भी बड़े हो गए, जिसे तुम्हारे ही साथ मैंने जमीन में बोया था, जिसे बादलों ने चुराया, आया हिलाया डुलोया डुबोया डाल दिया कफन। मेरे बच्चे मैं कैसे तनकर खड़ा रह सकता हूँ। ऐ मेरे 4 माहे बच्चे, मैं अपने दूध मुहे बच्चों के साथ तुम्हारी पीठ पर सवार होकर गल जाना चाहता हूँ। जब मेरी एक आंख हेर रही होती है दिल्ली, जब मेरी एक आंख हेर रही होती है दिल्ली, दूसरा लखनऊ या कि पटना, एक शब्द आ पड़ता है मेरे कानों में, भरोसा। पिघले शीशे की तरह चुभता है, डबडबा जाती है मेरी आंखें, रोकता हूं क्योंकि तुम्हारी प्यास की क्षुधा बुझा दी गई है। इसकी गर्माहट जलाएगा तुझे और नमक गलाएगा तुझे। मेरे बच्चे अचानक गायब हो गई मेरे आंगन से पायलों की झंकार। लोग कहते हैं उस शहर में मचकती है चौकियां अनंत बार। मेरे बच्चे मुझे उतनी ही बार मेरी मुनिया चीखती हुई सुनाई पड़ती है। अभी अभी हल्का हो गया मेरे आंगन की सिंदूर का भार, और उतना ही बढ़ गया सुनार के दांत का लालीपन। तो ये एक पहली कविता थी। और दूसरी कविता का शीर्षक है कैदी है गांधी। तो देखिए गांधी का क्या हर्ष हुआ है। पर्श में परा परा गांधी जब इशारा करता है कि दम घुटने लगा है, तब निकाल उसे डाल देते हैं किसी अभेद तिजोरी में। पर गांधी रहना चाहता है दोनों के बीच। कभी कभी हम उसकी बात मान लेते हैं, ये बाप के इज्जत का सवाल है। तब लाठी सिर पीट रहा होता है, चश्मे आंखें फोड़ रही होती है, धोती बन जाता है कफन, जिसके नीचे दवा होता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और भी बहुत कुछ, जिसको याद करना है एक शोक सभा का आयोजन। आकार बढ़ाता है गांधी अपनी उपयोगहीनता जानकर, अचानक बदल जाता है उसका रंग। झटाक से कोई उसे दबा जाता है, मंगल ग्रह पर परे लाल किले के तहखाने में। धन्यवाद।